हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पर। अगर पहली बार इस चैनल पर हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की मैथ्स की बुक, जो कि आपकी मैथ्स की बुक है मैथ मैजिक की। इस बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9, और चैप्टर 9 का बच्चों ये फर्स्ट पार्ट, यानी कि आज मैं आपका चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, और चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो बॉक्सेस एंड स्केचेस है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम बॉक्स को पढ़ेंगे और बॉक्स की ड्राइंग भी हम बनाएंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, बॉक्सेस एंड स्केचेस। मतलब ये तो चैप्टर का टाइटल है बच्चों। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट हम बच्चों पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में और क्यूब के बारे में। ठीक है बच्चों, क्यूबॉइड एंड क्यूब, असली चीज इस चैप्टर के अंदर ये है। और मतलब आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगे, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो आपके लिए, इसलिए इस तरह के टाइटल रखे जाते हैं कि बॉक्सेस एंड स्केचेस। ठीक है बच्चों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। और हाँ, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि आपके जो फ्रेंड है वो भी इस चैप्टर की वीडियो को देख सके। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस चैनल पे बच्चों मैंने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक, जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है, पुराने सारी वीडियो मैंने डाल रखे हैं इस चैनल पर, और सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है। अगर आपका कोई भी चैप्टर मिस हो गया है तो आप सारे चैप्टर देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके इस चैप्टर के अंदर है वो है स्वीट बॉक्स। भाई आप सब ने भी मिठाइयां तो खूब खाई होगी, है ना। तो भाई जो मिठाई आप लोगों ने खाई है बच्चों, वो मिठाई किसके अंदर आती है, एक बॉक्स के अंदर आती है। जरा ये पिक्चर देखो, इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आपके पापा मम्मी या फिर कोई भी फ्रेंड आपके लिए मिठाई लेकर के आते हैं, है ना। और दिवाली पे भाई खूब मिठाइयां आती है घर पे। तो बच्चों ये जो बॉक्स होता है बच्चों, ये बॉक्स एक्चुअल में होता क्या है, ये कीबोर्ड होता है, कुछ इस तरह का होता है। जरा ध्यान से देखो कीबोर्ड में कैसे बना रहा हूं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया बच्चों, और रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल ये मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। जरा ध्यान से देखना, अभी तक तो क्लियर होगा, लेकिन जो अब होने वाला है अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके कॉर्नर को मैं मिलाने वाला हूं बच्चों। देखो, इन दोनों कॉर्नर को मिला दिया, फिर इन दोनों कॉर्नर को मिला देंगे, फिर नेक्स्ट इन दोनों को मिल जाएंगे, और ये, और इस तरह से बच्चों ये बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इतनी जल्दी जल्दी क्या कर दिया, हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लोगे। अब स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं। ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, और इसी के बाद एक और रेक्टेंगल कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 2 रेक्टेंगल हो गए। अब इसकी भी बाउंड्री इस तरह से बना के इस बॉक्स को कर दो भाई बंद। ठीक है बच्चों, ये बॉक्स हो गया आपका बंद, बन गया बॉक्स। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्यूबॉइड को ड्रॉ करते हैं, और क्यूब को भी बच्चों ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, जैसे मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, कि बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी ड्राइंग भी सीखने वाले हैं। बिल्कुल भी जैसा बोला हूं वैसा ही इस चैप्टर को करवाने वाला भी हूं। तो बच्चों जो सबसे पहले जो टॉपिक आया आपका स्वीट बॉक्स, इसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी एक बच्ची के बारे में जिसका नाम है रमैया। ठीक है, या रामिया बोल सकते हो, रामिया बच्चे का नाम है। अब वो क्या कर रही है, सुनो ध्यान से। रामिया वेंट टू बाय स्वीट्स, द शॉपकीपर टुक अ पेपर कटआउट एंड क्विकली मेड अ लवली पिंक बॉक्स फॉर द स्वीट। कि रमिया एक बच्ची है और वो उसने क्या किया बच्चों, कि एक स्वीट शॉपकीपर के पास गई। क्या खरीदने, भाई स्वीट खरीदने गई। और जब बच्चे वो स्वीट खरीदने के लिए गई तो भाई जो शॉपकीपर था उसने क्या किया, पहले स्वीट को भाई जो भी स्वीट उसे देना था उसके लिए उसके पास एक कटआउट रखा हुआ था। और जो कटआउट है बच्चों ये है वो एक्चुअल में कटआउट। जरा इस कटआउट को जरा ध्यान से देखो। तो इस कटआउट में अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और ये डॉटेड लाइन में भी दिख रहा होगा, है ना। ये डॉटेड लाइन में इसलिए बच्चों ताकि इसको फोल्ड किया जा सके। तो कटआउट में देखो, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 रेक्टेंगल है इसके अंदर। और इस 6 रेक्टेंगल को यूज करके, यानी कि आप ये बोल सकते हो 6 फेसेस हैं इसके। ठीक है, और इसे यूज करके फोल्ड करके कीबोर्ड उस शॉपकीपर ने ड्रॉ कर दिया। और जो ये आप देख रहे हो ना स्वीट बॉक्स, ये बच्चों इसी तरह का इसका भी कटआउट था, और इस कटआउट को यूज करके भाई इस बॉक्स को बना दिया गया है। ठीक है, तो वो बताया जा रहा है आपको कि रामिया जब स्वीट परचेज किया उसने, तो भाई पिंक कलर का एक उसके पास कटआउट था, उससे उसने क्या किया, स्वीट बॉक्स बना दिया कुछ इस टाइप का, और उसके अंदर भी स्वीट डाल दिया। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भाई ध्यान से सुनो, जो भी ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इधर से इसे फोल्ड करना है,
और फोल्ड करके पेपर को आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, जैसे यहां बना हुआ है, सिमिलरली यू हैव टू मेक द बॉक्स। ठीक है, अब सोचोगे सर हम कैसे करें, तो भाई अपनी बुक में एक बार पेज नंबर 201 देख लो भाई। क्या पेज नंबर है? 201। जो न्यू बुक है भाई मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पेज नंबर 201। और यही है बच्चों आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन भी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स भाई ड्राइंग नहीं बनानी, एक्चुअल में आपको कटआउट से बॉक्स बनाना है। देखो क्वेश्चन भी आपका कुछ ऐसा ही है, लुक एट द फोटो एंड मेक योर ओन बॉक्स। यानी कि आपको इन दोनों फोटो को ध्यान से देखना है, इस पिक्चर 1 को भी। ठीक है, और भाई इसके बाद नेक्स्ट ये जो नीचे बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये पिक्चर 1 हो गया आपका, और ये है बच्चों आपका पिक्चर 2। ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है बच्चों। ठीक है, तो ये पिक्चर 2, इन दोनों पिक्चर को यूज करके बच्चों आपने क्या करना है कि भाई ये ड्रॉ कर लेना है, इस तरह का बॉक्स आपको बना लेना है। कहां से? पेज नंबर पेज नंबर 201 पर भाई, यानी कि 201 पे आपके लिए कटआउट है। तो लुक एट द फोटो एंड मेक योर ओन बॉक्स। तो आपने क्या करना है, आपको इन दोनों फोटो को ध्यान से देखना है और उसके बाद आपको बॉक्स बनाना है। यूज द कटआउट ऑन पेज नंबर 201। तो 201 पे बच्चों इस तरह के बॉक्स के लिए आपकी बुक के अंदर एक कटआउट गिवन है। उस कटआउट को सीजर की हेल्प से भी खुद से कट करके पहले निकालोगे, और जैसे उसमें ये डॉटेड लाइन है उसके अंदर भी डॉटेड लाइन है, और आपने क्या करना है, उसे बना देना है। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, एक बार करो फिर मुझे कमेंट करके बताना भाई आपका बॉक्स बना या नहीं बना। नहीं तो मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बॉक्स को बना के दिखाऊंगा कि बॉक्स भाई कैसे बनता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग ट्राई करोगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये भाई बच्चों प्रैक्टिकली है, इसे कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से पहले ये जो पिक्चर्स आपको मैं शो कर रहा हूं इसे जरा ध्यान से देखो। ये पिक्चर A, B, C एंड D, 4 पिक्चर है आपके पास। ये फर्स्ट A, सेकंड B, नेक्स्ट C और लास्ट में आपके पास D है भाई। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो रामिया जो बच्ची है, ठीक है, जिसकी कि मैंने ये आपको ये स्वीट बॉक्स की कहानी सुनाई छोटी सी, जो आपकी बुक से ही है, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि सी मेड 4 मोर बॉक्स शेप। सी का मतलब यहां पे कौन है? रम्या। उसने 4 और शेप को भी बनाया। इज टू बी फोल्डेड अलोन विद द डॉटेड लाइन। और जितने भी 4 बॉक्सेस ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम की जगह में से कटआउट बोल लो, ये क्या है? कटआउट है। कटआउट किसके लिए भाई? बॉक्स के लिए। ठीक है, किसकी कटआउट है ये बॉक्स के लिए कटआउट है बच्चों। ठीक है, तो भाई ये बॉक्सेस की कटआउट आपको गिवन है, और यहाँ पे आपको जो डॉटेड लाइन बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, इस डॉटेड लाइन को फोल्ड करके वहां से निशान बनाया हुआ है, फोल्ड करके हमें बॉक्स बनाना है। तो आपसे पूछा जा रहा है सी मेड 4 मोर शेप, ईच इज टू बी फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन। यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी फोल्ड इनटू ए बॉक्स, कि इनमें से किसको आप बॉक्स के अंदर, बॉक्स का मतलब है भाई कीबोर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई कीबोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों जो फेसेस होंगे उसके कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। देखो जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था बच्चों, तो मैंने आपको काउंटिंग करवाई थी। यहाँ पे कितनी काउंटिंग है? 6 है। अगर ये 6 के 6 हैं आपके पास, तो इट मीन्स आपके ये जो है बॉक्स है, स्वीट बॉक्स आपका बन जाएगा। अगर 6 नहीं है, इट मीन्स नहीं बन पाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 6 बॉक्स आपके पास हैं या नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पहले 6 देखना है, उसके बाद ही डिसाइड होकर पाएंगे। चलो आओ अब इन सब में चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 और मैंने इधर 2 लिख लिया। ठीक है बच्चों, 1 ये रहा, 2 इधर ये रहा, 3 4 5 6। हाँ भाई ये तो बॉक्स बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ भाई टिक लगा के याद रखने के लिए मैं रख लेता हूं। नेक्स्ट देखो भाई 1 और ये बच्चों यहाँ पे 2 और ये पूरा देखो ये 3 है। नेक्स्ट ये 4 हो गया। ठीक है, 4 के बाद 5। ओहो 5 है, नहीं बन पाएगा भाई। क्यों? क्योंकि हमें तो टोटल 6 चाहिए और यहाँ पे कितने हैं बच्चों? मुझे तो यहाँ 5 दिख रहे हैं बच्चों, तो ये भी लगता है नहीं बन पाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इसको क्रॉस लगा लेते हैं, नहीं बनेगा। और देखो नेक्स्ट सी में फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा बच्चों, नेक्स्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6, हाँ भाई ये बन जाएगा। ठीक है, फिफ्थ में दोबारा लिख देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों ये तो बन जाएगा, यानी कि ए बन जाएगा, बी नहीं बनेगा, सी बन जाएगा। और देखो नेक्स्ट डी, फर्स्ट ये रहा बच्चों, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओहो यहां भी 5 है, यानी कि यहां पे टोटल जो 6 होने चाहिए हमारे पास 6 नहीं है बच्चों, इट मींस ये नहीं बन पाएगा। तो फाइनली जो आंसर लिखोगे बच्चों सॉल्यूशन में वो लिखोगे कट आउट ऑफ ए एंड सी कैन बी मेड इनटू बॉक्सेस, यानी कि आप जो कटआउट यूज करोगे भाई बच्चों ए और सी, इन दोनों की हेल्प से आप बॉक्स बना सकते हो, क्योंकि यहां आपके पास 6 रेक्टेंगल्स गिवन है, या मैं बोल सकता हूं 6 फेसेस गिवन है इसके। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इसे बना सकते हो। और भाई अगर मैं बी की बात करूं या डी की बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास भाई 6 नहीं है बच्चों, कितने 5 है, और 5 से तो भाई बॉक्स ओपन रह जाएगा, बॉक्स क्लोज नहीं हो पाएगा भाई, इस वजह से क्रॉस लगा दिया मैंने इन दोनों पर। ठीक है, तो भाई आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो बच्चों ये तो जो टॉपिक था बच्चों आपका, ये था स्वीट बॉक्स, और स्वीट बॉक्स के अंदर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए भाई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है शेप दैट फोल्डेड इनटू अ क्यूब। ठीक है, अब देखो भाई एक छोटा सा मैं बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं, कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है। दोनों ही बच्चों, चाहे मैं क्यूब की बात करूं या फिर मैं क्यूबॉइड की बात करूं बच्चों, दोनों ही पहले समझ लो 3D फिगर है, यानी कि ये सॉलिड फिगर है दोनों के दोनों। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो क्यूब होता है बच्चों वो तो स्क्वायर से बनता है। किससे बनता है? स्क्वायर से बनता है। ठीक है, किससे बनाया मैं बना रहा हूं, मैं से स्क्वायर से बना रहा हूं मैं। और जो क्यूबॉइड होता है बच्चों वो बनता है रेक्टेंगल से, बस यही डिफरेंस है मेन। ठीक है, आपको समझने के लिए, ध्यान रखने के लिए क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि सर ने, यानी कि मैंने, कृष्णा मेरा नाम है, कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई आपको क्यूब का कैसे याद रखना है कि क्यूब बनता है स्क्वायर से। ठीक है, किससे बना है? स्क्वायर से। और क्यूबॉइड की बात करें बच्चों, ये रेक्टेंगल से बनता है। इट मीन्स अब फर्दर और भी चीजें अगर आप याद रखना चाहो तो याद रखने के लिए आप ये भी याद रख सकते हो, जो क्यूब है बच्चों वो स्क्वायर से बनता है। इट मीन्स इसकी जितनी भी साइड होंगे सब इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर में इक्वल होता है, तो भी क्यूब में भी सारी साइड्स इक्वल होगी। अच्छा, अब आते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में सारी इक्वल तो नहीं होगी, पर अपोजिट वाली इक्वल होगी। आई रिपीट, अपोजिट साइड जितनी भी हैं बच्चों वो इक्वल होगी इसके अंदर, और क्यूब में तो भाई सारी इक्वल होगी। ठीक है, ये आपको बेसिक चीजें याद रखना है। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेप दैट कैन बी फोल्डेड इनटू अ क्यूब। तो क्यूब के अंदर फोल्ड करने वाले शेप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा भी क्यूब क्या होता है। क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, और क्यूब इज अ सॉलिड फिगर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द बेस फिगर ऑफ स्क्वायर। यानी कि हम जो क्यूब है बच्चों उसे मैं स्क्वायर की हेल्प से ड्रॉ कर सकता हूं, और ये क्या होता है बच्चों? सॉलिड फिगर होता है। ठीक है, यह बेसिक चीजें अब आपको पता लग गया होगा। अब देखो यहां पे क्या है कि बुद्धा wants to make a paper cube using square sheet, कि स्क्वायर शीट यूज करके ये पे क्यूब बनाना चाहते हैं। बन सकता है? यस, बन सकता है भाई, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है बच्चों। मैंने बताया ना ये किससे बनता है? क्यूब जो बनता है बच्चों स्क्वायर से बनता है, और क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो। ही knows that all the faces यानी टोटल कितने 6 फेस होंगे, all the faces of cube are square। ये भी जानता है कि इसके जो फेस होंगे बच्चों वो कितने होने चाहिए? वो 6 होने चाहिए, और सारे के सारे क्या होने चाहिए? स्क्वायर होने चाहिए। ही ड्रॉ 2 डिफरेंट शेप, और उसने 2 डिफरेंट शेप ड्रॉ किया। ये फर्स्ट ड्रॉ किया उसने, और ये सेकंड ड्रॉ किया। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, कौन किसने ड्रॉ किया भाई? बुद्धा ने ड्रॉ किया। स्टोरी भी चल रही है और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, अभी रुको। ठीक है, तो बुद्धा ने ये फर्स्ट और ये सेकंड 2 डिफरेंट बच्चों ये शेप उसने ड्रॉ कर दिए, और दोनों के अंदर हम उसके ये भी मालूम है कि स्क्वायर की होनी चाहिए। यानी कि जितने भी आपको ये दिख रहे हैं बच्चों ये क्या है? स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या है? स्क्वायर है। यानी पहले काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, दोनों में 6 है हमारे पास। अच्छा, अब चलते हैं भाई क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 2,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, लेकिन थर्ड से पहले आपको ये ड्रॉ कर लेना है भाई। ये आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कौन से पेपर पे? ग्राफ पेपर पे आपको इसे ड्रॉ करना है। कॉपी में है तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी में पेस्ट करके आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, विल बोथ दिस शेप फोल्ड इनटू अ क्यूब। ये दोनों शेप फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले की, और सेकंड बच्चों में इसकी बात कर रहा हूं। क्या हम इन दोनों को क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? 6 फेसेस चाहिए। कितने चाहिए? 6 फेसेस है। यस, बिल्कुल है भाई, 6 फेस है, बिल्कुल 6 फेसेस है। उसके बाद जो 6 फेस है बच्चों, 6 स्क्वायर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 6 स्क्वायर्स होने चाहिए। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये सब के सब क्या है? स्क्वायर है। इट मींस हमारा जो आंसर होगा बच्चों, यस होगा। क्या होगा हमारा आंसर? यस हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग लिखोगे यस। सॉल्यूशन में आंसर क्या लिखोगे? यस, बोथ द शेप्स कैन बी फोल्डेड इनटू अ क्यूब। दोनों ही शेप को, चाहे मैं फर्स्ट की बात करूं बच्चे या फिर सेकंड की बात करूं, दोनों को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों हम क्यूब के अंदर, ठीक है। कंडीशन क्या है? 6 फेसेस होने चाहिए, बिल्कुल है। 6 स्क्वायर होने चाहिए, जो फेस होंगे बच्चों वो स्क्वायर होने चाहिए, वो भी है। इट मीन्स इसे हम फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब इस क्वेश्चन के बाद, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अगर आप चाहते हो भी कैसे होगा तो ये देखो बच्चों, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये आपके पास ये स्क्वायर है, ठीक है। ये देखो एक और स्क्वायर मैंने यूज किया। अब जब इसकी बाउंड्री बंद करेंगे बच्चों, ये इस तरह से क्यूब बनता है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, दोबारा कर लेते हैं। देखो ये मैंने एक और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ड्रॉ कर दिया और इसकी बाउंड्री को मिला देता हूं, तो बच्चों इस तरह से क्यूब बन जाता है। क्यूब वही डाइस जो लूडो वगैरह खेलते हो उसकी बात की जा रही है। बन गया? तो इस तरह से भाई ये बन गया आपके पास, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ एटलीस्ट 1 मोर शेप। तो आपने क्या करना है? ड्रॉ करना है। ड्रॉ एटलीस्ट 1, मतलब ज्यादा भी कर सकते हो पर एटलीस्ट 1 तो आपको ड्रॉ करना है। 1 मोर शेप विच कैन बी फोल्डेड इनटू अ क्यूब, जिसे हम क्यूब में फोल्ड कर सकते हैं भाई। कंडीशन क्या है बच्चों? मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास 6 फेसेस होने चाहिए, 6 स्क्वायर फेसेस होने, मैं कंबाइंड लिख देता हूं, 6 स्क्वायर फेसेस होने चाहिए। एक ही बार में दोनों कंबाइंड लिख दिया मैंने। कैसे होने चाहिए? 6 स्क्वायर फेसेस। तो बच्चों ये देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 है, बिल्कुल 6 फेसेस है, और 6 के 6 स्क्वायर है। यस, स्क्वायर है। तो आप फाइनली जो आंसर लिखना चाहो बच्चों, तो अपना आंसर इस तरह से लिख सकते हो कि भी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, पहले तो क्वेश्चन लिखोगे कि भी ड्रॉ एटलीस्ट 1 मोर शेप्स विच कैन बी फोल्ड इनटू अ क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। और सोल्यूशन के बाद ये आपको, ये वाला जो डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूं एज इट इज, ये ड्रॉ कर सकते हो। और कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई? 6 स्क्वायर्स होने चाहिए, ठीक है। 6 स्क्वायर्स है, बिल्कुल है। और 6 स्क्वायर जो होंगे बच्चे वो फेस हैं इसके, बिल्कुल है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो पेंसिल और स्केल को प्रॉपर यूज करना है और ड्रॉ करना है। मैं तो ये कहूंगा कि जो आपने ये जो पेस्ट किया ना, ये ग्रीन पेपर कॉपी में जो पेस्ट किया बच्चों, इसी में अच्छे से कटआउट लेकर के, छोटा सा काट करके इस क्वेश्चन में भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने क्या करना है? पेस्ट करके अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है बड़ा अच्छा लगे और आपको भाई स्टार वेरी गुड मिल सके, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि 5 में आपको क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो बच्चों ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो पढ़ लेते हैं भाई क्या है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब? क्यूब के अंदर जो फेस है बच्चों, तो फेस क्या बनता है बच्चों? वो तो स्क्वायर बनता है। क्या बनता है बच्चों? स्क्वायर बनता है। दोबारा बता रहा हूं, क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जितनी भी साइड है इसकी, 4 साइड, सबकी जो लेंथ होती है बच्चों इक्वल होती है, ठीक है। मैं एक बार नाम रख देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है बच्चों, ये आपका थर्ड है,
और ये फोर्थ है, ये जितनी भी साइड है बच्चों, यानी कि फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड साइड जो है वो थर्ड, यानी कि जितनी भी साइड है बच्चों, ठीक है, थर्ड वाली, और भाई उसके बाद ये फोर्थ साइड, ये सारी की सारी साइड की जो लेंथ होगी बच्चों वो इक्वल होगी। ये कंडीशन होती है स्क्वायर की, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं। अब देखो, अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, जैसा बोला गया है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि क्यूब का जो फेस होता है उसका एरिया का फार्मूला बताओ। अरे भाई, क्यूब का एरिया तो हमें मालूम नहीं, लेकिन भाई हमें स्क्वायर के एरिया का फार्मूला तो मालूम है ना। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है बच्चों, फार्मूला है एक, मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। और बच्चों इसका जो फार्मूला होता है ये इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। इस साइड को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो आपस में, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। और जो बच्चों क्यूब बनता है, क्यूब किस चीज से बनता है, क्यूब भाई स्क्वायर से बनता है। तो आप ये बोल सकते हो कि द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड क्यों हुआ, क्योंकि भाई वो स्क्वायर होता है ना, उसके अंदर जो क्यूब बनता है किससे है, स्क्वायर से बनता है। तो स्क्वायर से बनने की वजह से बच्चों आप ये बोल सकते हो जो इसका एरिया का फार्मूला होगा वो साइड इंटू साइड हो जाएगा। इजी है ना, बहुत इजी है, साइड इंटू साइड इसका फार्मूला हो गया। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि भाई ये डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो। ये क्या है बच्चों, साइड है, ये भी क्या है, ये इसकी साइड है, और साइड ये भी है इसकी साइड, 4 होती है ना टोटल। और भाई इसमें हमें अगर एरिया निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड। फाइनली आंसर लिखोगे द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर सकते हो भाई, बहुत इजी है। वीडियो को पॉज करो और अपना क्वेश्चन का आंसर कर दो। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है बच्चों, फटाफट लाइक कर दो भाई। अगर आप अपने फ्रेंड को शेयर करना भूल गए हो तो भाई वीडियो रोक करके सबसे पहले तो शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूं भी जो बेनिफिट आपको मिल रहा है आपके दोस्तों को मिले। सबको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपके लिए तो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये बस इतना ही तो बोलता हूँ मैं, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि आपके फ्रेंड भी आपकी तरह सीख सके। क्योंकि जब आप एक दूसरे की हेल्प करोगे तो भी सीख पाओगे, कुछ प्रॉब्लम आप बताओगे से, कुछ वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो हेल्प करना है एक दूसरे की। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। तो ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू क्यूब, जो कि क्यूब में फोल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि भी एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चों, एक ऐसा शेप या डायग्राम आपने ड्रॉ करना है जो कि क्यूब में फोल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। फोल्ड नहीं हो पाएगा। देखो भाई, फोल्ड होने के लिए क्या चाहिए कि 4 इस तरह से होने चाहिए, 1, फिर ये 2, ये 3 और 4 तो बच्चों एक लाइन में होने चाहिए, और एक ऊपर नीचे कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक यहां कर लो और एक यहां कर लो, चाहे इस तरह से कर सकते हो ऊपर नीचे। लेकिन भाई अगर हम इस तरह से फॉलो ना करके इस तरह से बना ले कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह ड्रॉ कर ले, तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा बच्चों। ये जो है आपके पास ये क्यूब में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों, जब इसे फोल्ड करोगे तो पता कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 3 थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते इसे, कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास ये। और इसी के ऊपर जब फोल्ड करोगे बच्चों, इसी के ऊपर ही 4 भी आ जाएगा, इसी के ऊपर 5 भी आ जाएगा, और इसी के ऊपर 6 भी आ जाएगा। जब फोल्ड करोगे तो कुछ इसको रिपीट हो जाएगा, कहने का मतलब 2 लेयर्स इसकी हो जाएगी। लेकिन ये क्यूब तो नहीं बन पाएगा। क्यूब बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा भाई। क्यूब बनने की कंडीशन कैसी है, 4 तो भाई 1 लाइन के अंदर होनी चाहिए, और भाई नेक्स्ट 2 जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। अगर ऐसा बन के आ रहा है बच्चों, तब तो ये क्यूब में फोल्ड होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो जो क्वेश्चन था आपका कि ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू ए क्यूब, जो क्यूब में फोल्ड नहीं हो पाएगा उसे ड्रॉ करना है। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर, पहले लिखोगे सॉल्यूशन, और भाई स्केल यूज करके, ठीक है, स्केल यूज करके आपने क्या करना है, स्केल पेंसिल से अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, जो कि फोल्ड नहीं हो रहा है।
तो बहुत इजी है, बस आपने क्या करना है, स्केल पेंसिल यूज करना है और भाई ड्रॉ कर देना है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और 7 भी इसी टॉपिक पे ही है, मतलब इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, पहले पढ़ेंगे समझेंगे उसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आप लोगों के लिए ये, लुक अराउंड, यानी कि आपको आसपास, अपने आसपास, घर के आसपास, स्कूल वगैरह जो भी जहां भी आप रहते हो सबके आसपास देखना है और डिस्कस करना है। क्या, सुनो भाई, लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब, यानी कि आपके घर के आसपास, आपके सराउंडिंग में आपने कौन कौन सी चीजें ऐसी देखी है जो कि आपको क्यूब की तरह लगता है। किसकी तरह? क्यूब की तरह लगता है। क्यूब का मतलब है भाई सॉलिड शेप, इस टाइप का। ठीक है, बार बार मैं बना बना के दिखा रहा हूं ताकि आप लोग सीख जाओ भाई। ठीक है, अभी मुझे लगता है आप लोग सीख चुके भी होंगे, नहीं तो इसे बार बार देखो और सीखो। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर एक और स्क्वायर बनाओ इस तरह से, और भाई इनकी बाउंड्री को मिला देना है। ये हो गया हमारा डाइस, बोल लो इसको स्क्वायर, ये क्यूब बन गया हमारा। ठीक है, किसकी हेल्प से बना बच्चों? ये स्क्वायर की हेल्प से। तो हमारे आसपास, जैसे आप लोग लूडो खेलते होगे, तो जो लूडो खेलते हो बच्चों, तो लूडो की जो डाइस होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है, जैसे 1 ऐसा लिखा होता है, 2 ऐसे लिखा होता है, 3 भाई इस तरह से लिखा होता है, 4 इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, और 5 इस तरह से, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 बच्चों इस तरह से। भाई सबको 6 का ही तो इंतजार होता है ना, ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। 6 इस तरह से होता है, 5 इस तरह से होता है, 4 इस तरह से, और नेक्स्ट 3 भी कुछ इस तरह से, 2 ऐसा होता है, और 1 तो भाई इस तरह से। सब लोग सोचते हैं मेरा 6 आ जाए, 6 आ जाए और गेम जल्दी जीत जाऊं, है ना। तो बच्चों सोल्यूशन जो लिखोगे कुछ इस तरह से कि भाई आपके आसपास, यानी कि हमारे आसपास बच्चों क्यूब शेप का जो डायग्राम है, ऐसी चीजें हैं। एक तो डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं, ठीक, वो, और रूबिक क्यूब जो होता है बच्चों, जैसे कि ये जो नहीं होता 3x3 वाला, ऐसे वाला जो कलरफुल होता है इस तरह का, जिसे हम मैच करते हैं बच्चों। ठीक है, होता नहीं है अलग अलग कलर का होता है जिसे हम बॉक्स करके कंप्लीट करते हैं, वो यानी कि रूबिक क्यूब होता है। इसके अलावा जो आइस क्यूब होता है, जो आइसक्रीम जैसे हम जमाते हैं फ्रिज के अंदर, जो आइस क्यूब नहीं जमाते, पानी डालते हैं क्यूब बन जाता है, तो आइस क्यूब भी किस में होता है बच्चों? क्यूब की शेप में होता है। किस शेप में होता है? क्यूब की शेप में। उसके अलावा जो शुगर, यानी कि जो चीनी हमारे घर में होती है बच्चों, चीनी को अगर ध्यान से देखोगे तो चीनी का जो शेप है बच्चों, वो भी क्यूब का शेप में होता है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि भाई जो शुगर है, शुगर क्यूब। ठीक है, और कुछ लोग जो चाय वगैरह पीते हैं, जो एक थोड़ी बड़ी बड़ी भी शुगर क्यूब, मतलब शुगर क्यूब आता है, तो छोटे छोटे बने हुए थे, बिल्कुल थोड़े बड़े साइज के भी, जो हम लोग चाय में मतलब ऊपर से डाल सकते हैं, दूध में भी डाल के खाते होगे आप लोग, तो वो हो गया। ठीक है, इस तरह के और भी ऐसी चीजें होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो, डाइस, क्यूबिक, रूबिक क्यूब, आइस क्यूब एंड शुगर क्यूब आर द रिसेंबल्स ऑफ शेप क्यूब। ये सब कैसे बने हुए हैं? ये क्यूब की शेप में बने हुए होते हैं। ठीक है, क्या क्या? डाइस, लूडो सब लोगों ने खेला होगा। रूबिक क्यूब, जो कन्वर्ट करके, फोल्ड करके एक कलर का मैच करने वाला जो गेम खेलते हैं हम लोग, क्यूब, वो हो गया। आइस क्यूब, जो आइस वगैरह जो जमाते हैं फ्रीज वगैरह में, उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो शुगर, मैंने चीनी की बात करी, जो चीनी का भी शेप बिल्कुल छोटा छोटा देखना, वो भी क्यूब की शेप में ही होता है अगर ध्यान से देखोगे तो। इसके अलावा जो मोटे शुगर जो होते हैं ना बच्चों, जो चाय वगैरह में डालते हैं लोग, मतलब रेडीमेड चाय हो तो ऊपर से डालते नहीं है, शुगर कितना लोगे वो वाला। ठीक है, तो वो जो शेप होता है बच्चों, उसका भी क्यूब शेप में होता है। यानी कि आप इन सब चीजों का नाम बता सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। आपके घर में कोई गिफ्ट का बॉक्स होगा, वो भी क्यूब शेप में होगा। कोई गिफ्ट आपके दोस्त ने दिया होगा, तो किसमें पैकिंग करके देते हैं? क्यूब में और क्यूबॉइड में देते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आज ऐसा करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करते हैं। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों, वो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और वो जो करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो भाई ये इस पार्ट को अच्छे से पढ़ो, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके लिख सकते हो, कि पूछ सकते हो मुझे, और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, भाई लाइक जरूर करना है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना भी आप कौन से प्लेस से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, अपने स्कूल का नाम भी मुझे बताना कि भाई कहाँ पे है आपका स्कूल, आप कौन से स्टेट से हो। जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, उसके बारे में भी मुझे जरूर बताना।
कि मुझे भी पता लगे ना कि मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे है, इसलिए चीज मैं पूछता हूँ। ठीक है, चलो बाय बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है।